अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7302 का जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल सर्किट्स एंड ऑपरेशनल करैक्टरिस्टिक्स है। यानी इसके अंदर हम सर्किट्स के बारे में बात करेंगे और जो उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी आपको रीडिंग करवा देता हूँ साथ साथ। तो देखिए हमारे पास पहले क्या है, डीसी सप्लाई वोल्टेज। डीसी सप्लाई वोल्टेज क्या होता है, किस पे बेस करता है, ये है टीटीएल बेस्ड है। ठीक है, मतलब ये कौन सी डिवाइसेस हैं जो टीटीएल के अंदर आते हैं। टीटीएल वगैरह ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, टीटीएल बेस्ड डिवाइसेस वर्क विद ए डीसी सप्लाई ऑफ प्लस 5 वोल्ट्स, यानी प्लस 5 वोल्ट्स की सप्लाई पे काम करता है, के साथ काम करता है। टीटीएल ऑफर फास्ट स्विचिंग स्पीड, ये हमने पढ़ा हुआ है कि मैं आपको इसकी रीडिंग कराऊंगा कि ये फास्ट स्विचिंग स्पीड होती है। इसकी इम्यूनिटी जो होती है डैमेज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज की वजह से ये होता है। इसका जो है पावर कंजप्शन ये हायर होता है, मतलब स्विचिंग पावर भी इसकी सही होती है, ठीक होती है, हाई होती है, और पावर कंजप्शन भी इसका हाई होता है। ठीक है, अब द टीटीएल फैमिली हैज़ 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट पावर। इसके मतलब जो है 6 टाइप्स होती हैं जिनको पावर के हिसाब से करैक्टराइज किया जाता है। अब वो 6 टाइप्स कौन सी? सबसे पहले 74 है, ये स्टैंडर्ड टीटीएल है। 74S है, अब ये आपने खुद देखते जाना, स्कॉटी टीटीएल है। अब 74A एस एडवांस स्कॉटी टीटीएल है। 74L एस लो पावर स्कॉटी टीटीएल है। अब ये आपने खुद देख लेना। ठीक है, इसकी टाइप्स हैं, लेकिन ये है कि आपने इन्हें याद करना, अक्सर ये पूछ लेते हैं पेपर में। ठीक है, अब इससे अगला जो हमारा टॉपिक वो देखते हैं। इनफैक्ट इधर ही आप देख लें कि पहले हमने टीटीएल के अंदर देखा है, अब CMOS टेक्नोलॉजी ये भी इसके अंदर होती है। इसका क्या यूज़ होता है? CMOS टेक्नोलॉजी इज़ द डोमिनेंट टेक्नोलॉजी टुडे। ठीक है, एंड यूज्ड इन लार्ज स्केल ऑफ आईसीज। आईसीज क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर ये यूज़ की जाती है और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला जो हमारा टीटीएल है उसका वोल्टेज कितना होता है? 5 प्लस का 5, लेकिन इसका कितना होता है? 3.3 होता है। ठीक है, अब इसके भी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको जिनको स्विचिंग स्पीड के हिसाब से करैक्टराइज़ किया जाता है। जो टीटीएल के थे वो पावर के हिसाब से करैक्टराइज थे। ठीक है, अब ये आप खुद एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि इसका क्या चीज़ है। अब उसके बाद है लॉजिक लेवल्स एंड नॉइज़ मार्जिन। अब ये क्या चीज़ होती है? द टीटीएल एंड CMOS सर्किट ऑपरेटिंग एट +5 और 3.3, यानी TTL +5 का और जो CMOS है ये 3.3 के वोल्ट्स हैं रिस्पेक्टिवली, आर डिज़ाइन टू एक्सेप्ट वोल्टेजेस इन सर्टन रेंज एज लॉजिक 0 एंड 1 and 0, the input and output logic levels for CMOS and TTL are shown। अब ये मतलब अगली जो पिक्चर इसकी है उसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ की, लेकिन आपने ये याद रखना, ध्यान में रखना कि जो TTL है इसका +5 वोल्टेज होता है और CMOS का 3.3 होता है। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा डायग्राम देख लेनी, इसके समझाने की ज़रूरत नहीं। अब जो है TTL लॉजिक लेवल्स, इनके लॉजिक लेवल क्या होते हैं, मतलब इनके क्या होते हैं? अब एक लॉजिक दो तरह के, एक 0 और एक है। ठीक है, अब एक का मतलब वो ऑफ है तो एक का मतलब ऑन है। ठीक है, ये सिग्नल स्पीड इस तरह से इनके ट्रैवल करती, कम्युनिकेट करते हैं। अब पहला है VIH, इसका मतलब क्या? हाई वोल्टेज इज़ द इनपुट वोल्टेज रेंज ऑफ लॉजिक हाई सिग्नल विद रेंज ऑफ 2 to 5 वोल्ट्स है। ठीक है, अब MIN मिनिमम है, इसके अंदर वोल्ट्स कितने हैं? 2 वोल्ट्स हैं। अब जो है IL लो सिग्नल है, इसकी रेंज कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 0.8 तक, और मैक्सिमम इसका कितना होता है? 0.8 वोल्ट्स होता है। ठीक है, ये तो इनपुट है TTL की लॉजिक के जरिए, लॉजिक गेट के अंदर। अब जो आउटपुट इसकी है TTL की वो भी या 0 और 1 लॉजिक के अंदर होती है। अब इसमें क्या है? पहले VOH है, अब इसके अंदर क्या है? इस द आउटपुट वोल्टेज रेंज ऑफ लॉजिक हाई, मतलब ठीक हो गया ना, मतलब ऊपर आई ये सब का था तो उसका मतलब इनपुट हाई, इनपुट मिनिमम, इनपुट मैक्सिमम, इनपुट लो। अब वो का मतलब है जी आउटपुट हाई, आउटपुट मिनिमम, आउटपुट लो, आउटपुट मैक्सिमम। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा खुद इसकी रीडिंग कर लेनी है। अब CMOS का 5 वोल्ट सीरीज़ लॉजिक लेवल्स, अब ये जिस तरह ये TTL का है, मतलब इनपुट हाई, इनपुट लो, अब इसका भी वैसे ही है। ठीक है, अब आपने एक दफ़ा ये पढ़ लेना, क्योंकि मैं सारी रीडिंग करवाता जाऊँगा तो लेक्चर लेंथ हो जाएगा, लेकिन आपने ये पढ़ना लाजमी है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो ये आपके जहन में बैठेगी चीज़, क्योंकि ये पेपर के अंदर पूछ लेते हैं कि इसकी जो लॉजिक हाई है या वोल्टेज हाई है उसकी रेंज कितनी है, इनकी रेंजेस वगैरह आपने याद रखनी। ठीक है, अब इससे अगला जो हमने करनी चीज़ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट भी है वो हमारे पास नॉइज़ मार्जिन है। नॉइज़ मार्जिन का मतलब है इसके अंदर हम वो मालूम करेंगे कि किस तरह से हम मालूम करते हैं नॉइज़ मार्जिन। ठीक है, हाई किस तरह मालूम होता है, लो किस तरह मालूम होता है, पढ़ लेते हैं। नॉइज़ मार्जिन इज़ अ मेजर ऑफ सर्किट्स इम्यूनिटी टू नॉइज़। द हाई लेवल एंड लो लेवल नॉइज़ मार्जिन आर रिप्रेजेंटेड बाय VNH एंड VNL।
NH का मतलब हाई है मार्जिन और NL का मतलब है लो मार्जिन। ठीक है, अब ये मालूम कैसे करते हैं लो मार्जिन मालूम, पहले देखते हैं हाई मार्जिन कैसे मालूम करते हैं। हाई मार्जिन कैसे मालूम करना होता है, इसके अंदर जो हमारा आउटपुट मिनिमम होता है उसमें से माइनस कर देते हैं इनपुट मिनिमम। ठीक है, हाई मार्जिन मालूम करने के लिए। लो मार्जिन मालूम करने के लिए क्या होता है, हम करते हैं इनपुट जो मैक्सिमम है, सॉरी इनपुट जो लो लेवल मैक्सिमम है उसमें से आउटपुट जो मैक्सिमम वो हमने कर देना, या आप सादा ज़बान में ये कि जो मैक्सिमम इनपुट है उसमें से मिनिमम जो है आउटपुट वो आपने माइनस कर देने। ठीक है, सॉरी इसमें मैक्सिमम में से मैक्सिमम आउटपुट ही आपने माइनस करनी। ठीक है, OL ये आउटपुट हमारी, और ये MAX का मतलब क्या है कि मैक्सिमम है, और इधर भी मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम इनपुट में से मैक्सिमम आउटपुट माइनस कर देनी है तो हमारा लो मार्जिन आएगा। अब जो CMOS है 5 वोल्ट सीरीज़ नॉइज़ मार्जिन, उसका मालूम करने का ये फार्मूला दिया होगा है। अब 3.3 वोल्ट्स का ये फार्मूला है। TTL जो 5 है उसका ये नॉइज़ मार्जिन, आपने ये फार्मूला वगैरह अच्छी तरह देख लेने। ठीक है, तो अगला इसमें जो चीज़ हमने देखनी, अब ये सारे मैं नहीं करवा रहा क्योंकि इसका वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी। अब पावर डिस्पैशन ऑफ TTL डिवाइस किस तरह मालूम करते हैं, अब इसका फार्मूला जो मैंने हाईलाइट कर दिया वो है पावर डिसेप्शन मालूम करने के लिए VCC, और इस इनटू क्या है जी ICCH प्लस ICCL, और इसको डिवाइड कर देना आपने 2 के ऊपर। ये आपने एक दफ़ा इसकी रीडिंग करनी ठीक तरह से। ठीक है, फिर इस फार्मूले की समझ भी आ जाएगी। अब पावर डिसेप्शन है CMOS का, पहले TTL का था। अब इसका वही चीज़, इसका ही मतलब फार्मूला है, आपने देख लेना है, ये इसका फार्मूला है। ठीक होगा, पावर डिसेप्शन CMOS के लिए। अगली जो इसमें चीज़ है प्रोपिगेशन डिले है, ये आप एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, मैं थोड़ी सी आपको इसके करके बता देता हूँ। प्रोपिगेशन डिले क्या है, व्हेन एवर सिग्नल पासेस थ्रू ए गेट इट एक्सपीरियंसेस ए डिले, मतलब इस डिले तो होती है थोड़ी बहुत। This is a signal applied to the input of a gate does not result in an instantaneous response. The output of a gate is delayed with respect to the input. The delay in the output is known as propagation delay. आगे समझ इसकी, मतलब जो इनपुट से लेकर आउटपुट आने तक टाइम लगता है, डिले होती है, उसे कहते हैं प्रोपिगेशन डिले। यही आपने मतलब कंसेप्ट चेन में रखना है। और इसमें और मज़ीद वैसे आपने सारी रीडिंग कर लेनी है, लेकिन इसमें जो मतलब समझने वाली बात है वो यही है कि जो डिले होता है इनपुट से आउटपुट आने के लिए वो हमारा प्रोपिगेशन डिले कहलाता है। ठीक है, अब इससे अगली जो चीज़ मेन करवाने वाली है वो है फ़ैन आउट एंड लोडिंग। द फ़ैन आउट ऑफ लॉजिक गेट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स ऑफ द सेम सीरीज़ इन एन IC फैमिली। ठीक हो गया, डैट कैन बी कनेक्टेड टू अ गेट्स आउटपुट एंड स्टिल मेंटेन the output voltage levels within the specified limits. Fan out parameters is associated with TTL technology. CMOS circuits have very high impedance, therefore fan out of CMOS circuits is very high but depends upon the frequency because of capacitance effects. ठीक हो गई, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना इसका कि ये किसके अंडर होता है, लेकिन इसके जो फ़ैन आउट के जो पैरामीटर्स हैं ये किसके साथ एसोसिएट करते हैं, TTL टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, या आपने एक दफ़ा इसकी थोड़ी रीडिंग करनी सारे की सारी। अब ये जो आपको डायग्राम्स वगैरह नज़र आ रहे हैं इनका कोई काम नहीं इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन आप एक दफ़ा इसकी रीडिंग वगैरह करिएगा, अगर ना समझ आएगी तो मैं आपको इसका बता दूंगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन होगा, तो उसे हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।